कोशिश यही रहती है कि हम संतुलित रहें, बैलेंस्ड हो, डिलीवरी का डर ना हो और हमारी डिलीवरी सुरक्षित हो, कि बच्चा जो 9 महीने का इंतज़ार आप कर रहा है वो सुंदरता से फ्रूटिफाई हो। तो इसके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ। 9वें महीने में इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको फीलिंग अच्छा रहेगा एंड आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, बेबी केयर आदि के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी से पहले सेफ डिलीवरी के लिए 9वें महीने के डिस्ट्रेस को, टेंशन को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए 9th मंथ में। 9th मंथ के अमेजिंग आइडियाज़ हैं और इससे हर प्रेग्नेंट माँ को फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 जो आइडिया है कि 9वें महीने हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान लगा लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बारे में विचार आते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उस टाइम ये करना है, वो करना है, ऐसे घर में बहुत सारी बातें होती हैं, माहौल बन जाता है। तो पानी पीना नहीं भूलना। पानी पीना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, सेफ डिलीवरी चाहते हो, 9वें महीने में हेल्दी रहना चाहते हो तो पानी पीना नहीं छोड़ना। अब आप कहोगे कि पैर फूल गया है, हाथों में सूजन है, शरीर में पानी बढ़ गया है तो हम पानी कम पीना चाहिए? जी नहीं, पानी आपको फिर भी पर्याप्त पीना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमारा ध्यान प्रोटीन से हट जाता है कि 9वां महीना अब तो बेबी डेवलप, अब तो डिलीवरी का टाइम आगे, सब अच्छा हो गया है। तो प्रोटीन खाना आप ना भूलें, प्रोटीन ज़रूर खाएं। एक बॉइल्ड एग या 30-40 ग्राम पनीर एक दिन में 1 बार या 2 बार में, स्प्राउट्स, भुने चने, प्रोटीन सोर्सेज आपको नहीं छोड़ने। आप नॉनवेज भी खा सकते हो सीमित मात्रा में। कई लोग कहते हैं कि घी इस समय अच्छे से खाना चाहिए, घी खाने से या दूध में घी मिला के पी लेने से अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप घी खाते हो पेट में जाता है, यूट्रस में नहीं जाता। और बहुत ज़्यादा फैट ले लेने से आपका वेट गेन हो सकता है एंड डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो घी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, इसके कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आपको हेल्दी खाना खाना है। जब आप खाना खाते हो तो दाल सब्जी में 1 चम्मच आप घी जरूर डालो, उससे मिनरल एब्जॉर्प्शन सही रहता है, वो वात दोषों को कम करता है। तो ये तरीका है घी खाने, ना कि तवे पे जलाकर या दूध में घोल घोल कर। मोस्ट ऑफ फीमेल्स को डिलीवरी के लिए जब बॉडी प्रिपेयर होती है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तो जॉइंट्स ढीले होते हैं, तो कई बार चलते चलते पैर चमक जाता है और लचीले हो जाते हैं जॉइंट्स। तो संभल संभल के चले, सीढ़ियाँ संभल के चढ़े, ऊपर नीचे ज़्यादा चढ़ना अवॉइड करें, नॉर्मल मूवमेंट बनाए रखें, थोड़ा वॉक करने की कोशिश करें पर बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना। क्योंकि 9वें महीने में कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा देर तक ना चल पाते हैं, ना ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं, ना ज़्यादा देर तक लेट पाते हैं। तो हमें बैलेंस में जितना बॉडी अलाउ करे चलना चाहिए, फिर रेस्ट करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, फिर चलना चाहिए। कोकोनट वाटर, अनार का जूस, ये सब आप ले सकते हो। सांस फूलती है, बीपी लो हो रही है तो आप ORS भी ले सकते हो। बीपी हाई है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर हाई बीपी रहता है तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन, बच्चे के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो बीपी हाई नहीं होने देना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। ज़्यादा थिंकिंग से बीपी हाई हो जाता है कई बार फीमेल्स को, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको नमक कम खाना है। नमक जो चटपटी चीज़ों में कई बार ऊपर से भी छिड़क लेते हैं, तो ये सब नहीं करना। नमक याद रखिए कि आपको कम खाना है। जब पैर की सूजन आ जाए तब ऐसा करना है कि आपका जो सिर है उससे ऊपर पैर हो। जैसे आप सोफे पे बैठे हो तो पैर को एक पिलो लगा के ऊंचा रखें। पैर को ऊंचा रखेंगे तो उससे आराम मिलेगा, ब्लड फ्लो भी सही रहेगा। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं, तो हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस इस समय आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपके लोअर पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनमें लचीलापन आ जाए और साथ ही वो मजबूत हों, जिससे डिलीवरी में आपको आसानी। हालांकि ये काम केवल 9वें महीने में नहीं करना चाहिए, शुरू से करना चाहिए, पर हिप ओपनिंग एक्सरसाइज स्पेशली आपको 9वें महीने में करवाई जाती है। जमीन पर बैठना शुरू करें, तितली आसन करें। कोई जैसे आपको मटर छीले तो आप फ्लोर पे जमीन पर बैठकर आप उसको छील सकते हैं। सब्जियां काटनी है तो जमीन पर बैठकर कर सकते हैं, अनाज चुनना है तो जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठने की थोड़ी आदत डालें, इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा। तो ये कुछ टिप्स थे, आशा करती हूँ आपको काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।